ये बहन बैठी है जो 7 माह की हामला है, जिसके साथ पुलिस ने अदावत ले ली। ये पूरी टीम बना के ऐसे आए हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ने आए हैं। मेरे पूरे घर को इन्होंने घेरा हुआ है। अंदर आते ही इसने मेरे ऐसे थप्पड़ मारा है मेरे पेट में, बट मेरी मामा को ऐसे धक्का, इन्होंने मेरे शोहर को मारा, थप्पड़ मारे। मैंने कहा उसको मत लेके जाओ, उसको मत लेके जाओ, पर उसको लेके उसको गली से मारते हुए लेके गए। वेख लै फिर की करना ही अली, तेरी बुढ़ी ते 5 लाख रुपया नहीं देंदी भी। कहता सर तुहाडी मेहरबानी ना ज्यादती करो मेरे ना, नहीं साढ़े 5 लाख रुपया चाहिए। साथ इन्होंने झूठे मुकदमे में फंसा दिया। पैसे का मुतालबा किया था ना इन्होंने मुझसे 5 लाख। अगर मैंने 5 लाख दिया होता तो नाइंसी ना होती। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदली, लेकिन ना बदली तो इनकी अपनी हरकत और अपनी नीयत। आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब पुलिस के पास जब भी कोई अपने काम के लिए जाता है तो उसको ज़लील और रुस्वा किया जाता है। इसी तरह की मिसाल आज हमारे साथ मौजूद है। ये बहन बैठी है जो 7 माह की हामला है, जिसके साथ पुलिस ने अदावत ले ली। और अदावत लेने के लिए क्या मामला थे कि इनके ऊपर चोरी की FIR दी गई, बिजली चोरी की, जिसके बाद इनसे डिमांड की गई 5 लाख की। वो भी इनसे बात करेंगे कि हल्फन इनसे पैसों की डिमांड की गई थी या नहीं। उसके बाद इनके शोहर को गिरफ्तार कर दिया गया। जब ये बार बार आला अफसरान के पास अपनी दाद रसी के लिए जाती हैं तो 3 FIR इनके ऊपर भी दी गई। इनसे बात करते हैं कि तमाम कहानी हुई कैसे, कैसे पुलिस के साथ इनकी इतनी बड़ी अदावत डल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, कैसे तमाम वाक़यात मामलात हुए? क्या पुलिस के साथ आपके पहले क्या मामलात थे? साल पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी इमरान खां के लॉन्ग मार्च में। मियाँ शहबाज शरीफ ने हमारी इमदाद की थी 50 लाख के चेक की, ठीक है। फिर उधर से मेरी मामा अंदरून शहर के बस रहने वाले थे, तो मामा को जिधर मुनासिब लगा उन्होंने घर ले लिया। ये जब हमने घर ले लिया, सामने किसी की प्रॉपर्टी पे कोई बकाया जात थे, तो वापटा अभी हमें 3 मंथ ही हुए थे। इजीली हम सुकून से रहे, कोई मसला नहीं। प्रॉपर्टी जब लेता है बंदा तो क्लियर ही लेता है, वरना वो भी फंस जाएगा, लेने वाला भी फंस जाएगा और जो लेके देता है वो भी फंसेगा, ठीक है ना। तो जब हमने ले लिया सब कुछ ठीक था, इजीली रहा 2 से 3 माह। तो उसके बाद वापटा वाला आया तो बदतमीज़ी करने लगे। मैं बाहर गई थी तो मामा मुझे कॉल कर कह रही मरियम के इस तरह से फलान बंदा आया, वो कह रहा जी आपकी प्रॉपर्टी पे तो बकाया जाता है, ये वो फलान। उन्होंने जी कल आपको लास्ट वार्निंग है, आपका मीटर कट जाना। मामा कहती पहले बिल जमा करवा रहे थे आप लोग? हाँ जी, हर चीज़ हमारी थी, कुछ कोई ऐसा बिल नहीं था कि हम खाएं ना खाएं, पहले हम अपना बिल देते थे। फिर मैं अपने बिल वगैरह लेके गई। मैंने बोला कि ये देखें STO साहब हमारे सब क्लियर है। अच्छा बीबी हाले तू सबर कर जा, सानू चेक करन दे बकाया जात है ने कि नहीं। फिर मैंने ना किसी को बाहर से चेक करवाया कि चेक करे हमारी प्रॉपर्टी पे कोई बकाया जात हैं। उन्होंने बोला बकाया जात कोई भी नहीं है, इन्होंने दिहाड़ी लगाने की खातर आपका मीटर काटा है, ठीक है ना। हाँ जी, दिहाड़ी लगाने की खातर काटा। पीछे कौन था? मतलब मैं तमाम वाक़ये के पीछे कौन था? कोई भी नहीं था, ये खुद ही आए थे या किसी ने बुलाया होगा। ये जो आजकल इन्होंने काम पकड़े हैं, आपने देखा होगा नेटों पे भी, ये हर किसी के घर का मीटर काट जाते हैं। पर्चे इन्होंने आम कर दिए हुए। हालांकि जब तक कोई नोटिस ना हो, नोटिस लाते हैं मीटर काटने के लिए, इन्होंने कोई नोटिस नहीं लाया, डायरेक्ट मीटर काटा और साथ ले गए हैं। फिर मैं उधर गई हूँ, फिर मैंने बोला STO साहब ये क्या मामला। STO नहीं आया तो बीबी तुसी इस तरह करना कर। मैं कहा मेरी मामा बीमार है, हम रोज़ नहीं आ सकते, आपकी मेहरबानी। मेरी मामा की आंखों का फिर ऑपरेट हो गया था भाई, फिर मैं जा नहीं मैं पाई, सर्दी थी दोनों आंखों, उनको शुगर है। पुलिस की एंट्री कहाँ से होती है? पुलिस के साथ आपकी दावत कब शुरू होती है? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ना महल्ले में से ना कोई शिकायत लगाता है जी अली मुस्तफा ने डायरेक्ट तारा लाइया हुई। मैं कहा तुसी डायरेक्ट तारा दी मैनू मूवी विखाओ, डायरेक्ट तारा अली मुस्तफा जो खलो के ला रहे सी ओ मैनू दिखाओ मूवी। ओ है अगे वो चुप, महल्ले वाले सारे चुप। मैं कहा तुसी मूवी मैनू विखाओ ना, किथे अली मुस्तफा ने तुसी फड़िया। एक FIR दी। अब ASI मेरे घर आया, आके कह रहा है आपके पापा पर FIR है। मैं कहा मेरे पापा पर FIR है? मेरे पापा का नाम बताए, हसन अली। मैं कहा आपको किसने बताया? मेरे पापा किसी ने तो बताया है। तो भाई वो इतना अली मुस्तफ़ा मरियम और इतना ये नाम ले के कोई तो बता रहा है, तो ये काम हो रहा है ना। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें अपने पापा की बेल करवाएं। मैं कहा वो कब्र में से उठ के बेल करवाएंगे, मुझे ये बताएं, आपको शर्म नहीं आती? बीबी इसी की कर सकने आ हूँ, तुसी जमानत करवाओ, ठीक है ना, किसी तरह भी करके तुसी जमानत करवाओ। मैं परेशान रही, मैं 2-3 दिन ना मैं परेशान रही। मैं बोल हाँ जी जमानत कराई तुसी? नहीं कराई। चलो जी अगली आ गई, अगले दिन आ गए हैं मेरे घर पे 3 जितने।
आके कह रहे अली मुस्तफा दे पर्चा हैगा वे, या तो जमानत कराओ ठीक है ना, या तो कुछ सोच लो तुसी अपना। मैं कहा भाई आप सब्र करें, मैं ज़मानत करवा लें, आप थोड़ा सा वेट तो करें। भाई नहीं, 24 जनवरी को ये पूरी टीम बना के ऐसे आए हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ने आए हैं। मेरे पूरे घर को इन्होंने घेरा हुआ है। अंदर आते ही इसने मेरे ऐसे थप्पड़ मारा है मेरे पेट में, बट मेरी मामा को ऐसे धक्का, शुगर पेशेंट, आप उनको जाके देखे कोई उनको ऐसे भी करे। हमला थी? हाँ जी, मैं तब मुझे तीसरा मंथ लगा हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने LCD भी नीचे कराई, अब देखें वो हमने सामने सोफे पे रखी हुई है। ठीक है, इन्होंने बहुत बदतमीज़ी की, मैं रोई धोई, इन्होंने मेरे शोहर को मारा, थप्पड़ मारे। मैंने कहा उसको मत लेके जाओ, उसको मत लेके जाओ, पर उसको ले गए, उसको गली से मारते हुए लेके गए हैं। वाज़िया मैं आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ। घर से जो मेरी इधर सब बॉडी स्प्रे वगैरह पड़े, ये वो चीज़ें इन्होंने खोली हैं, अलमारियाँ खोल के वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं, और बाकायदा वो वाज़िया मेरे पास पिक्सें भी पड़ी हुई हैं इनकी। ठीक है, टाइम टेबल पड़ा हुआ, जिस टाइम को आके ये उसको घर से लेके गए। फिर उसके बाद ले गई उसको। मैं फिर सुबह गई हूँ, रात को जी थाने में नहीं जाने दे रहे थे, बस फ़ोन कर रहे थे, अच्छा बीबी तू इस तरह करके तू ना 5 लाख रुपया कर ले, अपने बंदे ने छुड़ाना ही। अगर हल्फन कह रही हैं? हाँ जी, मैं हल्फन कह रही हूँ। 5 लाख की उन्होंने डिमांड? जी, ज़ीशान ऐसा आपने दिए? नहीं, मैंने नहीं दिए। मैं कहा हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से दें, हम तो बस अपनी रोटी पूरी कर लें तो बड़ी बात है। वो खुद मजदूर बंदा है, ऑफिस बॉय की भाई कितनी हो जाएगी सैलरी, 15-16 हज़ार रुपये हो जाएगी। जब मेरे पापा की डेथ हुई, मेरे पापा ने उसको वहाँ ही लगवा दिया था, कॉफ़ी वगैरह वगैरह बनाते थे। मेहनत में कुछ नहीं है भाई, चाहे मेहनत जो भी हो, अपनी मेहनत करके खा लो ना, वो नहीं चुभती। किसी से आप मांग के खाओगे ना, आपको 100 लोग बातें। जब आपने 5 लाख नहीं दिया फिर क्या उन्होंने किया? फिर उसके बाद उसको कहते वेख लै फिर की करना ही अली, तेरी बुढ़ी तो 5 लाख रुपया नहीं देंदी पई। कहता सर तुहाडी मेहरबानी, ना ज्यादती करो मेरे नाल, नहीं सानू ते 5 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, फिर सोच लै फिर की करना, चाहे सुबह तक का टाइम देने आ, अगर रात भी तेरी बुढ़ी कुछ कर सकती है। मैं कहा सर देखें ना, फिर सब मुझे सुबह गुस्सा आया, मैं सारी रात में जागती रही, क्योंकि थाने में जाना रात को बंद होता है, औरतों ज़ात का नहीं जाने देते। मैं गई हूँ, फिर मैंने उधर जाके मैंने बोला है मैं तो CCPO के पास जाऊँगी, DIG के पास जाऊँगी, ये जो आप लोग हरकतें। आपने उनको बताया, धमकी लगाई? धमकी मैंने लगाई है। ठीक है, कर रही? हाँ ज्यादती कर रहे हमारे साथ। और बीबी है फ़ोन बंद कर, है फ़ोन खो यार को, फ़ोन खो, वीडियो डिलीट करने लगे। मैं कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर, बाहर हो, बाहर करो, बाहर करो। मैं कहा क्यों बाहर करो, एक तो नजायज़ मेरे शोहर को पकड़ के लाए हो, दूसरा उसके ऊपर 9C लगा रहे हो। हैं कहता मरियम इस 9C लगा दी आपके शोहर? हाँ जी, 9C लगा दी। 9C का ताल्लुक तो मंशियात के साथ है, लेके तो वो बिजली चोरी में गए। हाँ जी, साथ ही इन्होंने झूठे मुकदमे में फंसा दिया। पैसे का मुतालबा किया था ना इन्होंने मुझसे 5 लाख का, अगर मैंने 5 लाख दिया होता तो 9C ना होती। तो 9C का ताल्लुक तो मंशियात फरोशी के साथ है। आप ये हल्फन कह सकती हैं कि आपका शोहर जो था वो मंशियात फरोशी नहीं करता? जी मैं बिल्कुल कह सकती हूँ हल्फन के मेरा हस्बैंड नहीं था मंशियात फरोश। 9C लगा दी? हाँ जी। कितने माह हो गए उसको? 5 मंथ हो गया अंदर है? हाँ जी। तो ज़मानत के लिए आपने अप्लाई किया? मेरे पापा के फ्रेंड हैं जो फीस भी अल्लाह, उसकी ज़मानत अब लगाई है। सेशन में पहले 2 माह पहले मैंने लगवाई थी तो खारिज हो गई थी, फिर उसके बाद 5 मंथ बाद मैंने लगवाई तो हाई कोर्ट में पहले केस लड़ा है एक वकील, जब इन्होंने बोला कहते 1 माह में 6 पर्चे कभी भी नहीं होते, 1 होता है 2 होते हैं। इन्होंने इकट्ठे 3 बिजली के दे के साथ ही 9C कर दी। उसके बाद जब मैं CCPO पे मैं जाती रही हूँ ना, फिर इन्होंने 3 मुझ पे दिए। अच्छा, 3 FIR आप पे भी दी हैं? हाँ जी, मुझ पे भी दी। आप भी तरीकों पे जा रही हैं? हाँ जी, मैं भी इसी कंडीशन में? हाँ जी, मैं मुझे आपने बताया कि आपको 7 मंथ लगे हुए हैं। हाँ जी। तो इस कंडीशन में जाती हैं तो क्या जज साहब कहते नहीं है कि यार क्या जुल्म कर रहे हो? नहीं, उनको कोई तरस नहीं आता, वो सिर्फ कहते हैं जी टाइम पे क्यों नहीं आई, लेट क्यों हो गई, वरना पर्चा खारिज हो जाए, ये हो जाना था, वो हो जाना था, किसी को कोई तरस नहीं आता। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि ये मरियम नामी ख़तून जो हमारे साथ मौजूद है, इसको 7वां महीना लगा हुआ है और ये 7 माह की हामला है। इसके ऊपर भी 3 पर्चे दिए गए बिजली चोरी के, और इसके शोहर जो थे उसके ऊपर भी बिजली चोरी का दिया गया और एक 9C लगाकर उसका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया गया। मुझे ये बहन बता रही थी कि मुझे पुलिस वाले ये धमकाते हैं कि आप आला अफसरान के पास जाओगी तो आपके जो पेट में बच्चा है जब ये दुनिया में आएगा ना तो इसके ऊपर भी इसी तरह की FIR दी जाएंगी। आला इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं होश के नाखून लें। मरियम नवाज़ साहिबा मुख्तलिफ इदारों में जाती हैं, वहाँ जाके कन्वेंशन करती हैं। खुदारा अपनी पुलिस को भी ठीक करें कि वो किस तरह गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। बड़ा जो शख्स है जो असरो सरू का मालिक है, जब वो कोई से भी बड़े से बड़ा क्राइम कर लेता है ना, वो पैसा फेंकता है और तमाम जो
थाना होता है उसकी गिरफ्त में होता है, जिस तरफ वो इशारा करता है उस तरफ को वो एहलकार जाते हैं। इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने नहीं दिए, तो इसके शोहर के ऊपर 9C का पर्चा देकर उसका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया गया। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ मरीम नवाज़ साहिबा से कि देखिए मरीम नवाज़ साहिबा, हम जहाँ गए हैं हमारी सुनवाई नहीं हुई है, आप तो इंसाफ करने के लिए ही आई हैं ना, तो मेहरबानी हमारा हमें इंसाफ दिलाएं। 5 माह से हम बिना बिजली के रह रहे हैं, मेरे शोहर को बंद किया हुआ उन्होंने जेल में, ठीक है, पर्चे पे पर्चा करते जा रहे हैं। मेरी मामा बीमार है, किसी की तरफ से हमें कोई आमदनी नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं है, लिहाजा हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए।